नमः शब्द का मतलब क्या है? नमस्कार हो। और उसका भावार्थ क्या है, उसका मीनिंग। और हम कितना नमस्कार करते हैं सुबह से लेकर शाम तक, हमें दूसरा कोई काम है ही नहीं। कोई भी माला लगाओ, ओम अस्य उषा नमः, ओम नमः, ओम ह्रीम नमः, ओम ह्रीम श्री वृषभनाथाय नमः, श्री अजितनाथाय नमः, नमः नमः नमः। फिर स्वाहा क्या करेगा? नमः मतलब नमस्कार हो। ये तो नमः का मतलब हुआ, उसका अर्थ नमस्कार हो। उसका भावार्थ क्या होता है? नहीं, नमोस्तु तो उसका भावार्थ होता है नमः का समर्पण। अर्थात भगवान मैंने आपके सामने पहले ही हथियार डाल दिए, क्योंकि जहाँ समर्पण होता है वहाँ अधिकार आ जाता है। जैसे बच्चे अपने माता पिता के प्रति समर्पण कर देते हैं, पैदा होते ही आपसे संपत्ति में हक तो नहीं मांगते हैं कि प्रॉपर्टी डिवाइड कर दो पहले से ही, मेरा हिस्सा कहाँ है। नहीं ना, उन्हें समर्पण कर दिया। अब बच्चों का अधिकार बनता है कि माता पिता पाल पोस करके अच्छे संस्कार दे करके उन्हें बड़ा करें और योग्य बनाएं। और आप लोग करते कि नहीं करते? आप सोचो, जिन बच्चों ने आपको आधा गिलास पानी नहीं पिलाया, जिन बच्चों ने कभी आपको अपनी मेहनत से कमा करके एक रोटी नहीं खिलाई, उन बच्चों को आप अपने से भी अच्छा जीवन देते कि नहीं देते? जब बच्चे पढ़ते नहीं तो आजकल पेरेंट्स एक ही बात कहते, बेटा तुम्हें तो इतनी सुख सुविधाएं मिल गई, हम तो स्ट्रीट लाइट में पढ़े हैं। क्योंकि पहले के समय गांव में रहा करते थे और लाइट बहुत मुश्किल से गांव में पहुंची थी। पूरे गांव में एक, हाँ, लालटेन में, दीपक में। और आजकल तो बच्चों के पढ़ने के लिए स्टडी रूम अलग से होता है। पहले वो लैंडलाइन होती थी ना, हाँ, पूरा मोहल्ला उस एक लैंडलाइन से बात कर लेता था। वो जो होता है कॉइन डाल के, वो एसटीडी जो भी है। और अब तो घर में जितने मेंबर उतने फोन, और एक एक के पास 2-2, 3-3। तो जो सुख सुविधाएं कभी आपको नहीं मिली, आप 2 जोड़ी कपड़ों में पूरी साल निकाल लेते हो, लेकिन बच्चों को हर त्योहार, हर फंक्शन पर 1 जोड़ी नए कपड़े। बच्चों ने क्या किया अभी तक आपके लिए? कुछ नहीं किया। उन्होंने समर्पण किया है, और समर्पण में होता है अधिकार। बच्चों का अधिकार बन गया कि आप उन्हें अच्छे से पाल पोस करके संस्कार दे करके योग्य बनाएं। वैसे ही नमः शब्द का भावार्थ है समर्पण, कि हे भगवान जिनेंद्र देव, हे पंच परमेष्ठी, नमो नमः, आपको नमस्कार हो। मैंने अब आपके सामने हथियार डाल दिए, क्योंकि आप जानते हैं मैं छदमस्त हूँ। जब भी जहाँ भी जैसा मौका आता है मैं पाप की ओर फिसला चला जाता हूँ। अब मैंने समर्पण किया है, अब तो मेरा अधिकार बनता है कि मेरे जीवन में जब भी उतार चढ़ाव आए तो आपको मेरी रक्षा करनी है। कितने समझ, एक नमो नमः करके बताओ पूरे जीवन का। आपने तो बीमा करवा लिया, हाँ, लेकिन ये धर्म वाला है। जो LIC वाला है ना, वो तो जीवन के साथ, और आप गए कि जीवन के साथ भी और परभव में भी, जीवन के बाद भी। तो एक नमो नमः का इतना बड़ा अर्थ है, इसलिए कोई भी छोटा पॉइंट भी आपको छोड़ना नहीं है। पंच परमेष्ठी क्यों नमो नमः किया? पुनः आपने अक्षत लिए और कहाँ से कहाँ गए? उल्टे हाथ से सीधे हाथ की ओर। कितने पुंज? 4। और क्या बोलना है? हाँ, प्रथमानियोग, कर्णानियोग, चरणानियोग, द्रव्यानियोग, या प्रथमम कर्णम चरणम द्रव्यम नमः। और उसके पीछे 3। अब कहाँ जाओगे? ऊपर से नीचे कि नीचे से ऊपर? दाएं से बाएं कि बाएं से दाएं? देखो माता जी, पहले आपने राउंड करवाया था, फिर लेफ्ट से राइट गए, अब ऐसा करते नीचे से ऊपर। अभी भी बाएं से दाएं ओर ही जाएंगे। सम्यक दर्शन
सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, नमो नमः। और इतना ही करना है आपको देव दर्शन में। अब इसके बाद यदि आप चाहते हैं, आपका मन है, आपकी भावना है, तो इतना चढ़ाने के बाद आप चढ़ा सकते हैं अर्घ, और नहीं चढ़ाना चाहें तो भी चलेगा। बात समझ में है ना?